एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं फिर से कई दिनों के बाद आज से आपका सीरीज कंटिन्यू चलेगा और आपका वन बाय वन जिस तरह से पहले ग्रामर रूल्स बताते थे, वोकेबलरी बताते थे, सेंटेंस को ब्रेक करके उसके सब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करते थे, उसके ऑब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करते थे, उसके वर्ब्स को पहचानने की कोशिश करते थे, उसमें आने वाले फ्रेजल वर्ब और डिफरेंट सारे ग्रामर रूल्स को देखते थे। इन सारे चीजों को यहाँ पे मैं फिर से डिस्कस करने वाला हूँ और काफी मजेदार तरीकों से इसको सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी आपको आर्टिकल्स में, किसी भी आपको एडिटोरियल में आपको दिखाई देगा वर्ड्स। उन वर्ड्स के अगर मीनिंग आपको नहीं पता है तो आप उसका हिंदी मीनिंग कैसे लगा पाएंगे। हो सकता है कि आप कुछ परसेंटेज जानते हो हिंदी, या कुछ वर्ड का हिंदी जानते हो, या कुछ का वर्ड का हिंदी नहीं जानते, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको कई सारे वर्ड्स हैं जिनका हिंदी आपको अच्छी तरह से आता होगा। और इसलिए मैं यहाँ पे क्या किया हूँ कि आपको यहाँ पे वन बाय वन जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका वर्ड मीनिंग है, उन सारे वर्ड को मैं यहाँ पे रखा हूँ, आपके सामने यहाँ पे लिखा हूँ और इन सारे वर्ड्स को हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला अगर हम वर्ड्स की बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड्स आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? रीड। रीड मतलब होता है निजात दिलाना। क्या होता है? निजात दिलाना। नीड मतलब होता है निजात दिलाना। चलिए, सेकेंड वन की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड वन में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? करप्शन। CORRUPTION। करप्शन। करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। क्या होता है? भ्रष्टाचार होता है। करप्शन मतलब होता है भ्रष्टाचार। ठीक, इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है वो है टर्माइट। टर्माइट मतलब होता है दीमक। टर्माइट मतलब होता है दीमक। नेक्स्ट अगर वर्ड की हम बात कर लेते हैं तो वो होता है होलो। क्या होता है? होलो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है होलो। होलो मतलब होता है खोखला। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वो आपको दिखाई दे रहा है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब होता है प्रसारण करना। ब्रॉडकास्ट मतलब होता है प्रसारण करना। किसी भी चीज को हम प्रसारण करते हैं उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट करना। टेलीकास्ट, टेलीविजन पे जो कास्टिंग किया जाता है, दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं टेलीकास्ट। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो अगला वर्ड आपका है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब होता है प्राथमिकता। प्रायोरिटी मतलब होता है प्राथमिकता। PRIORITY। प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब होता है प्राथमिकता। इसके बाद आपको हर एक दिन आपको आने वाले कल से आपको डेली बाय डेली आपको इंग्लिश वर्ड मीनिंग का सेशन आता ही रहेगा, डेली आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है सेंस। सेंस मतलब होता है भावना। सेंस मतलब होता है भावना। उसके बाद आपका होता है सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय को, उसी तरह यहाँ पे सुप्रीम मतलब होता है सर्वोच्च। किसी भी चीज में सर्वोच्च जो होता है उसको बोलते हैं सुप्रीम। सुप्रीम लीडर होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम, इसी तरह से ये आपका होता है। सुप्रीम मतलब होता है सर्वोच्च। आपको इस यहाँ तक पता चल गया होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। जिसमें सबसे अच्छा अगर वर्ड की बात कर लेते हैं तो आपको जनरली जो यूज नहीं होता उन्हीं वर्ड का आप मीनिंग नहीं जान पाते हैं, तो सबसे आज को जो वर्ड है मेरे हिसाब से वो होना चाहिए आपका, यहाँ पे वर्ड जो होना चाहिए वो होना चाहिए वर्ड रीड। सबसे पहला वर्ड आपका रीड होना चाहिए। अगर सेकेंड वन की बात करते हैं तो सेकेंड वन जो वर्ड होगा वो आपका होगा टर्माइट। टर्माइट मतलब होता है दीमक। इन दो वर्ड्स को आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे। उसके बाद आपका करप्शन, जो कि बार बार आपको देखने को मिलता है, जनरली आपको सुनने को मिलता है, इसलिए करप्शन याद होगा, जिसका मतलब होता है भ्रष्टाचार। उसके बाद होलो मतलब होता है खोखला। ये भी वर्ड मेरे हिसाब से आपको ज्यादा याद रखना चाहिए। होलो मतलब होता है खोखला। हालांकि ये वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है इसलिए इसको आपको याद होगा। मैथमेटिक्स में होलोस्फेयर जो होते हैं, इस तरह से आपको 10th में 9th में बहुत सारे ये वर्ड्स पढ़े होंगे, कई बार आपको सामने आता है, इसलिए आपको शायद ये पता होगा। ब्रॉडकास्ट भी पता होगा कि ब्रॉडकास्ट क्या जा रहा है, टेलीकास्ट क्या जा रहा है। नेक्स्ट वन प्रायोरिटी होता है, ये भी आपको जनरली पता होगा। तो ये आपको इतने सारे वर्ड्स का आज मीनिंग हमने बताया। इसके बाद हम चलते हैं इस आर्टिकल्स में
जो भी आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स पे आप ये मत चाहिए कि आर्टिकल्स में क्या करा। हम आर्टिकल्स का हिंदी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, आर्टिकल्स में आने वाले वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं, उसके सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, उसके वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं, क्या बोल रहा है आर्टिकल्स, इसका क्या आगे ये किस चीज के बारे में डिस्कस किया गया, हम उन बातों पे नहीं जाते, हम इस बात पे देखते हैं कि इस जो लिखा गया सेंटेंस है उसको किस तरह से स्ट्रक्चर किया गया। चलिए, सबसे पहला जो आपका वर्ड है, सबसे पहला सेंटेंस है, वो आपका शुरू होता है प्राइम मिनिस्टर से और खत्म होता हुआ आपको दिखाया कोमा तक की अगर बात करें तो वो होता है हॉल तक। अब इसके बाद की अगर बात करते हैं तो ये सेंटेंस आपका बहुत लंबा है, पॉसिबल तक है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर से शुरू होता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से शुरू होता है और अगला कहाँ से खत्म हो जाए, आपका पॉसिबल तक खत्म हो रहा है। इतनी बड़ी सेंटेंस है, तो इतनी बड़ी सेंटेंस को हम किस तरह से खत्म करेंगे, तो चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक करते हैं, थोड़ा थोड़ा सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं, उसके बाद इसको थ्रू आउट पूरा का पूरा क्लियर करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहला अगर वर्ड की बात करते हैं तो वो लिखा है प्राइम मिनिस्टर। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के बाद क्या लगा है, नरेंद्र मोदी। तो ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है, नरेंद्र मोदी। उसके बाद लगा हुआ है हैज, उसके बाद लगा हुआ हैज सेड दैट, दैट मतलब होता है यहाँ पे की, दैट मतलब ऐसे कहते दैट इज अ बॉय, वह लड़का है, यहाँ पे मतलब वो उस सेंस में होता है। लेकिन यहाँ पे जब आता है दैट, दैट का मतलब होता है की, दैट मतलब होता है की। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड, देखिए हैज आया सेंटेंस में, क्या आया आपका, हैज आया, हम क्या बोले, आया हैज। उसके बाद आपको क्या आया, यहाँ पे आया V3, क्या आया V3, सबसे पहले हैज आया, उसके बाद आया V3। तो आपको यहाँ पे क्या दिखा दे रहा है, हैज प्लस V3, तो ये जो होता है परफेक्ट का होता है, किसका होता है, परफेक्ट का होता है। तो परफेक्ट टेंस में है, ये हैज लग गया है तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस दिखाई दे रहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहा कि, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहा कि, क्या कहा, करप्शन, करप्शन मतलब तुरंत बताए थे, करप्शन मतलब होता है भ्रष्टाचार, CORRUPTION, करप्शन, करप्शन मतलब होता है भ्रष्टाचार। तो यहाँ पे जो आपने देखा, क्या देखा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी क्या है, नाउन, हैज लग गया है आपका, यानी ये एक क्या है, आपका सब्जेक्ट है। हैज जो लगा है वो हैज क्या बताता है, हैज बताता है वर्ब को, सेड भी है वर्ब, मेन वर्ब हो जाएगा यहाँ पे। तो दैट की प्रीपोजिशन जैसे वर्ड यहाँ पे यूज होता है, करप्शन भ्रष्टाचार, इज लाइक अ टर्माइट, टर्माइट लाइक अ टर्माइट, ये जो आपका भ्रष्टाचार है, जो भी करप्शन है, इज अ लाइक अ टर्माइट, लाइक अ ग्लास, ग्लास जैसा, लाइक अ वाटर, पानी के जैसा, लाइक अ पेन, कलम के जैसा। तो उसी तरह लाइक अ टर्माइट, दीपक, दीमक के जैसा, दीमक लग जाता है किसी चीज में तो वो क्या कर जाता है, उस चीज को खा जाता है, उस चीज को खराब कर देता है, खोखला कर देता है। तो उसी तरह बता रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, क्या बोले कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि करप्शन इज लाइक अ टर्माइट, करप्शन जो है वह दीमक के तरह है, व्हिच, व्हिच मतलब जो कि मेक्स बनाता है। देखिए मेक्स ES का यूज किया गया है, यानी टर्माइट ए टर्माइट का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे मैक्स लगाया गया, जो कि बनाता है, क्या बनाता है, तो कंट्री होलो, कंट्री को क्या बनाता है, खोखला बनाता है, होलो मतलब खोखला। तो जो ये दीमक की तरह जो करप्शन है, ये करप्शन हमारे देश को खोखला बनाता है। आप इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमने कैसे तोड़ा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि करप्शन इज लाइक अ टर्माइट, करप्शन जो है वो दीमक की तरह, व्हिच जो कि मेक्स द कंट्री होलो, जो कि देश को क्या बनाता है, खोखला बनाता है। एंड फिर से लग गया एंड, जनरली एंड से पहले कोमा का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस को दूसरा तरह से स्टार्ट किया है, इसलिए इसने लगा दिया एंड all the people of the country, all the people of the country, जो भी इस देश के नागरिक हैं, have to work, काम करते हैं, काम करना चाहिए, काम करते हैं, together to rid a nation of it, देखिए
एंड ऑल द पीपल, इस देश के जितने भी लोग हैं, नागरिक हैं, वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं साथ मिलकर टू गेट रीड। देखिए टू रीड मतलब निजात पाने के लिए। किस चीज से निजात पाने के लिए? द नेशन ऑफ इट एज सुन एज पॉसिबल, जिस जैसा हो सके, जितना हो सके इस देश को अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, सभी लोग इस देश के यहाँ पे काम करते हैं। क्या करते हैं? मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है इन हिज मन की बात। नरेंद्र मोदी की एक आता है एपिसोड, वीकली पहले आता था, मंथली, उसके बाद ये कभी कभी लाइव आते हैं। मन की बात करते हैं, यानी वो बोलते हैं, देश को नाम संदेश देते हैं कि ये करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, किसी भी पॉइंट्स पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं मन की बात में। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस होता है, वो लिखा हुआ है इन हिज मन की बात रेडियो ब्रॉडकास्ट मोदी सेड मोर देन 1 करोड़ चिल्ड्रन हैव सेंट हिम देयर मन की बात वाया पोस्ट कार्ड्स व्हिच हैव कम फ्रॉम मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड इवन फ्रॉम अब्रोड, जो विदेश से भी आते हैं। ये भी सेंटेंस आपको काफ़ी बड़ा है, फिर भी इस सेंटेंस को हम करेंगे ब्रेक, देखेंगे इसमें सब्जेक्ट को, देखेंगे इसमें वर्ब को, देखेंगे इसमें प्रीपोजिशन को और बहुत कुछ ग्रामर रूल्स को। तो यहाँ पे जो लिखा है सेंटेंस आपका शुरू जो हो रहा है, लिखा है इन हिज मन की बात। तो हिज किसके लिए आया है? हिज आया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए। तो इन हिज मन की बात, उनके मन की बात में रेडियो ब्रॉडकास्ट, रेडियो पे जो प्रसारण होता है उसको बोलते हैं रेडियो ब्रॉडकास्ट। टेलीविजन पे जो प्रसारण होता है उसको बोलते हैं टेलीविजन टेलीकास्ट। समझ गए? तो यहाँ उनकी मन की बात जो कि किस में आता है, रेडियो में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। मोदी सेड, मोदी साहब ने कहा, मोर देन 1 करोड़ चिल्ड्रन, 1 करोड़ से अधिक बच्चे ने हैव सेंट हिम देयर मन की बात भाया पोस्ट कार्ड, कहा उन्होंने कि 1 करोड़ से अधिक बच्चों ने क्या किया, अपनी मन की बात भेजा। किनको? नरेंद्र मोदी साहब को। किस लिए, किस तरह से? तो भाया पोस्ट कार्ड पे लिख के भेजा। which have come from many parts of country, जो कि आते हैं, many मतलब कई, पार्ट्स ऑफ कंट्री देश के अलग अलग पार्ट से, देश के अलग अलग हिस्सों से ये आए। एंड इवन फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड मतलब विदेश से, यहाँ तक कि विदेश से भी ये सब बातें भेजी गई। किस बात को भेजी गई? मन की बात वाली बातों को भेजी गई। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे के सेंटेंस में लिखा है टॉकिंग अबाउट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम अ गर्ल इन उत्तर प्रदेश who had said she want to see India free of corruption by 2047, जिसमें से टॉकिंग अबाउट के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं? और पोस्ट कार्ड, एक पोस्ट कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रॉम अ गर्ल, जो कि एक लड़की से मिली, इन उत्तर प्रदेश के, हु किसके लिए यहाँ पे यूज किया गया? हु यूज किया गया इस गर्ल के लिए। हु हैड सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? सी वांट्स, वह चाहती है, टू सी, देखना चाहती है, किस चीज को? इंडिया को, फ्री ऑफ करप्शन, करप्शन से फ्री देखना चाहती है, बाय 2047, 2047 तक इस देश को वो क्या चाहती है? फ्री फ्रॉम करप्शन, करप्शन से फ्री देखना चाहती है, जो कि इतना आसान बात है नहीं। चलिए आगे देखिए क्या लिखा। मोदी सेड, मोदी साहब ने कहा, क्या कहा? यू हैव टॉक्ड अबाउट करप्शन फ्री इंडिया, आपने क्या किया? आपने किस चीज के बारे में बोले? यू हैव टॉक्ड, आप लोगों को बात करनी चाहिए, या आप लोग बात किए, किस चीज के बारे में? करप्शन फ्री इंडिया, इंडिया के करप्शन फ्री होने के लिए। देखिए आगे लिखा है करप्शन इज लाइक अ टर्माइट, करप्शन इज लाइक अ टर्माइट व्हिच मेक्स द कंट्री होलो, जो कि कंट्री को क्या बनाता है? फिर से वही सेंटेंस को दोबारा से यहाँ पे यूज किया गया है। करप्शन इज लाइक अ टर्माइट, करप्शन दीमक जैसा है, लाइक अ टर्माइट, दीमक जैसा, लाइक अ मोबाइल, मोबाइल जैसा, लाइक अ व्हाइट बोर्ड,
व्हाइट बोर्ड जैसा, द लाइक अ टर्माइट, टर्माइट की तरह, दीमक की तरह, व्हिच मेक्स जो बनाता है, द कंट्री होलो जो देश को क्या बनाता है, खोखला बनाता है। Why wait for 2047 to get rid of it? क्यों हम 2047 तक इस चीज के लिए इंतजार करेंगे ताकि इससे हम निजात पा सके। दिस इज अ वर्क ऑल द पीपुल ऑफ द कंट्री, यह काम जो है, दिस इज अ वर्क, यह काम है, ऑल द पीपुल सभी लोगों का, ऑफ द कंट्री हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, उन सभी नागरिकों का कर्तव्य है, काम है कि क्या करना, देश को करप्शन फ्री बनाना। देखिए आगे लिखा, टुडेज यूथ, आजकल के जो यूथ है, युवा है, हैव टू डू टुगेदर जो करते हैं, क्या करते हैं, साथ में करते हैं, क्या करते हैं, इट हैज टू बी डन एज पॉसिबल एज, इट हैज टू बी डन जो हो सके, जो किए, एज पॉसिबल एज, आजकल की युवा क्या करते हैं, मिल के काम करते हैं, मिल के सब कुछ करते हैं जो कि पॉसिबल है, वो बातों की बात किया जा रहा है यहाँ पे। आगे देखिए क्या लिखा, एंड देयरफॉर, एंड और देयरफॉर इसलिए, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए ये क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, दैट की वी गिव प्रायोरिटी टू आवर ड्यूटीज, इसलिए हम लोग का क्या हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है, क्या टू आवर ड्यूटीज, अपने ड्यूटी को प्राथमिकता देने का कर्तव्य हो जाता है, इस काम को करने के लिए प्राथमिकता देना, फर्स्ट प्राथमिकता देना कर्तव्य हो जाता है। वेयर देयर इज सेंस ऑफ ड्यूटी, जहां ड्यूटी का मतलब क्या है, ड्यूटी का अर्थ क्या है, सो देखिए, वेयर द ड्यूटी इज सुप्रीम, जहां पे ड्यूटी क्या है, सुप्रीम है, सर्वोच्च है, सबसे अच्छा है, करप्शन कैन नॉट बी देयर, जहां पे सबसे अच्छा ड्यूटी है, जहां पे सबसे अच्छा कर्तव्य को निर्वहन किया जाता है, वहां पे सबसे कम क्या होता है, करप्शन दिखाई देता है। ही सेड, उन्होंने कहा, कौन कहा, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा, इस बात पर जोर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और फिर मिलेंगे हम आपको नए आर्टिकल्स के साथ, नए वीडियो के साथ, जहां पे हम करेंगे ढेर सारी बात और आपको सिखाएंगे इंग्लिश की बहुत सारी बातें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।